हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको पहले जो दो पाठ मैंने भेजा था वो आपको पसंद आया। मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आया। तो आगे चलते हैं। ये रहा आपका तीसरा पाठ, मौसी। मौसी का मतलब क्या है? आंटी, अत्ते। लिखने वाले लेखक जो है भीष्म साहनी। इस पाठ में क्या दिखाया गया है? प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। मतलब मौसी किस तरह से सेवा कर रही है और कर रही थी। निस्वार्थ मतलब ईगोलेस, विदाउट एनी केयर्स अबाउट हर सेल्फ। तम स्वार्थನ ಪಕ್ಕದಗಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕು सेवा माडो। तो निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण किया है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। तो अब क्या सीखते हैं कि दूसरों को कैसा सेवा करना चाहिए। बड़े अपने से बड़े, अपने से बुजुर्ग मतलब जो हमारे से जो उम्र में बड़े हैं, उनका कैसे आदर आदर मतलब रिस्पेक्ट किया जाए। और जिनकी कोई सहायक करने वाला कोई नहीं है, जिनको उनको कैसे सहाय सहाय दिया जाए, उनको कैसे मदद किया। इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। तो सभी लोग इस औरत को मौसी करके पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसे बनी थी प्यारी बनी थी। तो मौसी, सबको लगता था कि ये तो हमारी माँ जैसी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती। तो सुख में हो दुख में हो सबका साथ देती। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी। बच्चे उस पर जान छिड़कते थे, बच्चों को बहुत प्यारी थी। तो ये रहा मौसी, ये रहे बच्चे। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल से के फाटक पर पहुंच जाती थी। तो दोपहर मतलब 1 बजे के बाद, जब लंच टाइम होता है, खाना खाने का समय होता है, तो मौसी वहाँ स्कूल के जो गेट होता है वहाँ पहुंच जाती। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डालते। तो मौसी वहां जाती थी तो बच्चे अपने जो बैग्स हैं, ये जो बस्ते मतलब बैग्स, वो बाहर आते ही, घंटी बजते ही घर जाने का समय होता था तो मौसी के कंधे पर सारा बैग देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घर घेरे रहते। तो सभी बच्चे आकर उनको घेरते मतलब सराउंड। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जहाँ पहुंचती, जहाँ सभी बच्चे खेला करते। तो जैसे वो अपना बस बस्तर देते थे, तो वहां एक बड़ा पेड़ था तो मौसी वहां जाती थी और बच्चे वहां उनके साथ जाते। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद। तो मौसी बच्चों को कहानियां मतलब स्टोरीज, चुटकुले मतलब जोक्स, पहेलियां मतलब पजल्स सुनाना बहुत पसंद। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती। तो कई तरह की कहानियां थी, तोता तोती, काठ के घोड़े, इस तरह से कई कहानियां मौसी बच्चों को सुनाती। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती। तो बच्चे भूखे होते थे दोपहर को, कभी कभी खाना कम पड़ता था, तो मौसी अपने 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 के पास से चने, टिकिया मतलब स्मॉल टैबलेट्स लाइक टॉफीज, मूंगफली इज ग्राउंडनट्स आदि रखती थी। वह बच्चों को अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी।
एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। एक दिन क्या हुआ, रोज की तरह घंटी बजी, घर जाने का वक्त हुआ तो बच्चे बाहर आए तो मौसी नहीं थी वहां। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। तो बच्चे फिर वापस चले गए, निराश हो गए, दुखी हो गए। तो शाम को निकले घर जाने के लिए तो तभी भी मौसी पेड़ के वहां नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है, तो किसी को खबर नहीं। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं। तो ऐसे कई रोज गए, बच्चे आते फिर जाते, निराश होते, शाम को आते फिर निराश होते, नहीं देखते मौसी को, फिर चले आते। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगने लगा। तो ऐसे ऐसे मानो जैसा सब कुछ सन्नाटा था, कोई किसी से बोल नहीं रहा था, सभी दुखी। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे तो बच्चों ने तय किया कि भाई हम ये अब मौसी को ढूंढ निकालते। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। तो जब दौड़ने निकले, तो ढूंढने निकले तो वहां वो देख रहे थे तो एक जगह से बहुत ऊंची स्वर में आवाज आ रही थी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे घर चले जाओ। तो शायद वहाँ घर का मालिक जो था वो जोर जोर से मौसी के ऊपर चिल्ला रहा था कि आपको यहाँ रहने की कोई परमिशन नहीं है, 20 दिन हो गए आप यहाँ पे है तो आप यहाँ से चले जाओ। तो मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। और जब जैसे ही वो मौसी का नाम सुने तो बच्चे उठ गए। ठिठक कर मतलब जोर से उठ गए और खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी। तो वहां एक खिड़की थी, तो उस घर की खिड़की के अंदर जो देखा तो उन्होंने देखा कि मौसी एक खाट मतलब एक कॉट वहां लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ। तो मौसी के बाल जो थे तो हमेशा बांधती थी तो बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा सूखा मतलब वो बीमार थे, बीमार जैसे लग रहे। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। ऐसे हालत में मौसी को देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। तो वापस वो अपने घर चले गए और दूसरे दिन जब खेलने का वक्त था तो हॉकी खेलकर बच्चे एक अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो घर जब वो जाते थे तो एक पुल वहां एक पुल था, तो पुल मतलब एक ब्रिज। तो वहां ब्रिज पर उन्होंने मौसी को देखा। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। तो मौसी के पास एक गठरी मतलब एक छोटा बैग और एक लकड़ी थी, लाठी मतलब लकड़ी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। सभी बच्चे बहुत उत्सुक हो गए, पूछने लगे मौसी क्या हुआ, क्या क्या बात है, तू उतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो। एक ने पूछा मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो एक बच्चे ने पूछा आप इतने दिन कहाँ थी मौसी, आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो मौसी ने बोली मैं यहाँ से जा रही हूँ। मौसी बोले मैं जा रही हूँ। ऐसे कहते मौसी की आंखें भर आई। तो आंखें भर आई मतलब रोने लगी। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है। तो एक ने पूछा आप बीमार थे तो कैसे तबीयत हुई। बलदेव बलदेव बच्चा जो था उसने पूछा बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। मौसी बोली बेटा मैं गांव जा रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मेरी हालत ठीक। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सब ने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक। तो बच्चों ने मिलकर बोला आप कहीं नहीं जाओगे मौसी, आप तो यहीं रहोगे। तो जब मौसी फिर रोने लगी, दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। तो वहां एक दुकान था, तो दुकान के सामने एक खाट मतलब एक कॉट था। तो वहां पे बच्चों ने वहां मौसी को ले गए। 2-3 लड़के भाग कर खाट उठा लाए ले आए। तो वहां से वो खाट जो है तो वहां से खाट लेकर वो मौसी जहाँ बैठी थी रास्ते वहां लेके आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। तो उन्होंने मौसी को उठाकर वहां से बैठा दिया। खाट के सीधे नाम नीम खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। तो खाट को ऐसे उठाकर उन्होंने अपने नीम के पेड़ पे नीम नीम ट्री उसके नीचे ले आए।
कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। तो कन्हैया एक और बच्चा था, तो वो घर गया और दरी मतलब एक बेड और एक पिलो, तकिया मतलब पिलो लिया। उषा थाली में 2 रोटियां लिए। तो उषा एक और स्टूडेंट थी उषा, वो जाके एक अपने घर से एक प्लेट में 2 रोटी ले आई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। योगराज और एक बच्चा था, वो दूध लाया एक गिलास में। गोपाल घर से लेप उठा लाया। गोपाल था तो उसने कोई लेप मतलब एक जो बाम होता है वो ले आया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। मुन्नी और एक बच्ची थी, तो वो पीने के लिए पानी लाई। बलदेव पिता डॉक्टर थे, तो बलदेव जो बच्चा था उसका पिता डॉक्टर था। वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चल कर देखो। पिताजी क्लिनिक में थे बलदेव के, तो बोला नहीं नहीं, आपको भी चलना है, हमारी मौसी बीमार है, आप देखने चलें। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। तो बच्चे बाद में सोचे ये मौसी कहाँ रहेगी अभी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखें। तो बच्चों ने सोच लिया ये मौसी हर एक के घर में एक ही घर में होगी। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। उसके बाद जब होने के बाद तो बच्चों ने हेडमास्टर, स्कूल का जो हेडमास्टर प्रिंसिपल था उसको जाके बोला कि आप मौसी को कोई काम दीजिए। हेडमास्टर ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कटोरी भी दे दी। हेडमास्टर बोले कोई बात नहीं, आप इतना चाहते हो मौसी को, तो हम मौसी को अपने स्कूल में एक मकान देते हैं और उसे कोई काम भी देते हैं। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। मौसी इस तरह अच्छा हुई, फिर से स्कूल आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वहाँ उन्हें कहानियां सुनाई। तो बच्चे उन्हें हमेशा घेरे रहते और मौसी उन्हें कहानियां सुनाई। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले को चक्कर काटती। तो मौसी कभी कभी चलने लगती लाठी के सहारे और मोहल्ला पूरा चलती। सभी घरों में झाँक उनका कुशल क्षेम पूछती। सभी घरों में जाकर बच्चों को पूछती कैसे हो, उनके माता पिता के बारे में पूछती कैसे हैं आप। सांस ढले अपनी कटोरी में चली आती और चैन की सांस लेती। शाम होने पर फिर वापस अपने कटोरे स्कूल की जो रूम था उसमें आती और चैन की नींद मतलब आराम से सोती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। इस तरह बच्चों ने मौसी का देखभाल किया और मौसी को अपने जीवन में बहुत खुशी दी। लेखक के बारे में भीष्म साहनी जो है, उनका जन्म 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ। तो रावलपिंडी एक शहर आज पाकिस्तान में है। उस टाइम पे 1915 में भारत का एक अंग रहा करता। उन्होंने MA PhD तक इन्होंने शिक्षा पाई। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। तो वे हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, संस्कृत, रूसी मतलब रशियन लैंग्वेज, पंजाबी मतलब पंजाबी एंड मेनी अदर लैंग्वेज ही न्यू वेरी वेल। इन भाषाओं की उनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई। तो ही यूज्ड टू राइट इन ऑल दिस लैंग्वेज। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। तो उनका जो जो लेखन था हमेशा आम आदमी के ऊपर लिखते रहते थे। झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास, बड़े उपन्यास, बड़े बड़े पुस्तक लिखे जिनके नाम थे झरोखे, कड़ियां, तमस ऐसे। भाग्य रेखा, भटकती रात, वांगचू, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी जी ने जी दुनिया भी लिखी और यथा भाई बलराज अपनी बात। तो जीवनिया मतलब ऑटोबायोग्राफी। कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक, उन्होंने नाटक भी लिखा, प्लेस। साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, he was given the शिरोमणि अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, he won the साहित्य अकादमी अवार्ड, शोभित लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित। तो बच्चों ये रहा तीसरा अध्याय आपका हिंदी का। और आपको आज का जो जो आपको लिखना है, आज का जो आपको विषय दिया गया है वो है बाजार।
बाजार के ऊपर एक लेखन लिखना है। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।